इतिहास सिर्फ राजाओं की जीत और हार की कहानी नहीं होता। इतिहास उन दूरियों को भी गवाही देता है जो नजरों से ओझल रही लेकिन रूह को जकड़े रही। साल 1936 भारत एक तरफ अपने वैश्विक दास्ता से लड़ रहा था तो दूसरी तरफ अपने ही भीतर सदियों पुरानी एक ऐसी व्यवस्था को पाल रहा था जिसने इंसान को इंसान से छोटा बना दिया था। लाहौर का जात पात तोड़क मंडल ने एक निमंत्रण भेजा, एक विद्वान को, एक वकील को, एक ऐसे शख्स को जिसकी कलम में तलवार से ज्यादा पैनापन था। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। उन्हें एक अध्यक्षीय भाषण देना था लेकिन वह भाषण कभी पढ़ा नहीं गया क्योंकि वह इतना विस्फोटक था कि आयोजकों के हाथ पांव फूल गए। वह भाषण जो कागजों पर तो रह गया लेकिन बाद में एक ऐसी किताब बना जिसने भारतीय समाज की नींव हिला दी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश। यह महज एक किताब नहीं, यह एक सर्जिकल स्ट्राइक है उस सोच पर जो कहती है कि जन्म ही आपकी काबिलियत तय करेगा। बाबा साहब ने इस ग्रंथ में किसी व्यक्ति विशेष पर हमला नहीं किया बल्कि उन्होंने प्रहार किया उस शास्त्र पर, उस धर्म पर जो जातिवाद को पवित्रता का जामा पहनाता है। सोचिए, एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे जो वर्ण व्यवस्था की सुधार की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ बाबा साहब थे जो कह रहे थे कि सुधार से काम नहीं चलेगा, इस इमारत को ढाकर नई नींव रखनी होगी। यह दो विचारधाराओं का संग्राम था। अम्बेडकर का तर्क साफ था, जब तक शास्त्र रहेंगे तब तक जाति व्यवस्था रहेगी और जब तक जाति रहेगी तब तक हिंदू समाज एक राष्ट्र के रूप में कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। बाबा साहब ने इस किताब में एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था जाति सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं बल्कि यह श्रमिकों का विभाजन है। यह एक ऐसी जेल है जिसमें कोई दीवार नहीं, फिर भी कोई कैदी बाहर नहीं निकल सकता। अम्बेडकर सवाल पूछते हैं, क्या एक ऐसा समाज प्रगति कर सकता है जहां टैलेंट को उसके जन्म के आधार पर दबा दिया जाए? क्या हम सच में स्वतंत्र हैं अगर हमारे दिमाग आज भी ऊंच नीच के खांचों में बटे हैं? जाति का विनाश हमें आईना दिखाता है। यह हमसे पूछता है कि क्या हम एक लोकतंत्र है या सिर्फ भीड़ जो अपनी श्रेष्ठता के अहंकार में अंधी है। 90 साल पहले लिखे गए वो शब्द आज भी उतने ही दहकते हुए अंगारे हैं। आज जब हम चांद पर पहुंच रहे हैं, जब हम दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करते हैं, तब जाति का विनाश हमारे सामने एक अनिवार्य शर्त है। बाबा साहब ने रास्ता दिखाया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया था कि असली स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब मन की गुलामी की जंजीरें टूटेगी। तो आइए आज के इस वीडियो में हम पन्ना दर पन्ना समझेंगे उस महान क्रांतिकारी सोच को जो भारत को एक समानतावादी समाज बनाने का सपना देखती है। हम समझेंगे क्यों आज भी हर भारतीय के लिए जाति का विनाश पढ़ना और समझना जरूरी है। साथियों नमस्कार। इतिहास के उस गलियारे में आपका स्वागत है जहां कलम की स्याही ने अन्याय के महलों को हिला दिया था। अभी जो आपने इंट्रो देखा वह उस वैचारिक क्रांति की एक झलक थी जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरी दुनिया के सामने रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस महान दस्तावेज का जन्म एक अस्वीकृति से हुआ था। यह एक ऐसा भाषण था जिसे मंच पर बोलने से रोका गया ताकि सत्य की आवाज लोगों तक न पहुंचे। बीते साल 1936 की लाहौर की एक संस्था जात पात तोड़क मंडल ने बाबा साहब को एक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। बाबा साहब ने अपना भाषण तैयार किया और आयोजकों को भेजा, लेकिन जब आयोजकों ने उस भाषण को पढ़ा तो उनके हाथ पांव फूल गए। बाबा साहब ने उसमें जाति व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार किया था। आयोजकों ने उनसे मांग की कि वे भाषण के कुछ हिस्सों को बदल दे या हटा दे, लेकिन बाबा साहब ने साफ किया, मैं अपने भाषण का एक अल्प विराम भी नहीं बदलूंगा। नतीजा यह हुआ कि आयोजकों ने सम्मेलन ही रद्द कर दिया और बाबा साहब को भाषण देने से रोक दिया गया। लेकिन बाबा साहब जानते थे कि ये विचार समाज के लिए कितने जरूरी हैं। इसलिए उसी साल मई 1936 में उन्होंने अपने निजी खर्चे पर इस भाषण को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया जिसे आज हम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश के नाम से जानते हैं। उन्होंने इसे किताबी रूप इसलिए दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां और हम जैसे लोग इन क्रांतिकारी विचारों को समझ सके और समाज को बदलने की ताकत जुटा सके। अब इस किताब के भीतर बाबा साहब ने कड़वे सत्यों को और तर्कों को रखा। आइए सीधे उन पन्नों से समझते हैं। सबसे पहले मैं जात पात तोड़क मंडल के उन सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इस सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे चयन को लेकर उन पर कई सवाल उठाए जाएंगे। लोग पूछेंगे कि लाहौर के इस कार्यक्रम के लिए बम्बई से किसी को बुलाने की क्या जरूरत थी, क्या उन्हें मुझसे बेहतर और कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला। मैं जानता हूँ कि अधिकांश हिंदू मुझसे नाराज रहते हैं। मैंने न केवल हिंदू समाज की कमियों की आलोचना की है बल्कि महात्मा गांधी
की उन मान्यताओं पर भी सवाल उठाए हैं जिन्हें लोग पूज्य नहीं मानते हैं। इसी कारण कई हिंदू मुझे अपना शत्रु समझते हैं। यहाँ तक कि राजनीतिक विचारधारा रखने वाले हिंदू भी मंडल से यह जवाब मांगेंगे कि उन्होंने एक विवादास्पद व्यक्ति को इतने बड़े पद के लिए क्यों चुना। धार्मिक विचारधारा वाले लोग शास्त्रों का हवाला देकर इस चयन पर आपत्ति जताएंगे। शास्त्रों में ब्राह्मण को सभी का गुरु माना गया है। नियम तो यह है कि कोई व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों न हो, वह तब तक गुरु नहीं बन सकता जब तक वह उच्च वर्ण का न हो। समर्थ रामदास ने भी दास बोध में स्पष्ट किया था कि क्या किसी अंत्यज अछूत को केवल इसलिए गुरु मान सकते हैं क्योंकि वह विद्वान है। उनका जवाब नहीं था। ऐसे में मंडल ने शास्त्रों की मर्यादा को दरकिनार कर एक अछूत को सवर्णों की सभा को संबोधित करने के लिए चुना है। यह वाकई बहुत बड़े साहस की बात है। सच कहूँ तो मैंने यह निमंत्रण अपनी और अपने साथियों की इच्छा के विरुद्ध स्वीकार किया है। मुझे पता है कि मैं हिंदू समाज में अवांछित हूँ, इसलिए मैं खुद को उनसे दूर ही रखता हूँ। मैं अपने विचार अपने मंचों से व्यक्त करता रहा हूँ, जिससे पहले ही काफी कड़वाहट पैदा हो चुकी है। मैं अपनी मर्जी से खुद को हिंदुओं पर थोपना नहीं चाहता था, लेकिन जब मंडल ने मुझे चुना तो मैंने स्वीकार किया, क्योंकि आपका उद्देश्य समाज सुधार है। यह एक ऐसा विषय है जो मेरे हृदय के बहुत करीब है। मुझे लगा कि यदि मेरे विचारों से इस नेक काम में थोड़ी भी मदद मिलती है तो मुझे इस अवसर को नहीं ठुकराना चाहिए। आज मैं जो भी बातें रखूंगा वो इस समस्या के समाधान में कितनी सहायक होगी, इसका फैसला आपको करना है। मैं केवल अपने विचार ईमानदारी से आपके सामने रख सकता हूँ। भारत में समाज सुधार का मार्ग कांटों से भरा है। यहाँ सुधार चाहने वाले कम और विरोध करने वाले अधिक हैं। इन विरोधियों को मुख्य रूप से दो समूह में बांटा जा सकता है, राजनीतिक सुधारक और समाजवादी। एक दौर था जब माना जाता था कि समाज की प्रगति के लिए सामाजिक कार्य कुशलता अनिवार्य है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ सोशल कॉन्फ्रेंस समाज सुधार सम्मेलन की शुरुआत हुई। कांग्रेस जहाँ राजनीति पर ध्यान देती थी, वहीं सोशल कॉन्फ्रेंस हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करने में जुटी थी। शुरुआत में दोनों एक ही मंच से काम करते थे, लेकिन जल्दी इनमें मतभेद हो गया। विवाद यह था कि राजनीतिक आजादी पहले मिले या सामाजिक सुधार। अंततः राजनीतिक पक्ष जीत गए और समाज सुधार की आवाज को दबा दिया गया। यहाँ तक कि तिलक जैसे नेताओं के प्रभाव में आकर सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के पंडाल तक का इस्तेमाल करने से रोका गया। कांग्रेस के नेता WC बनर्जी का तर्क था कि विधवा विवाह न होना या पर्दा प्रथा जैसे निजी सामाजिक मामले हमें राजनीतिक आजादी के अयोग्य नहीं बनाते। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या आप इस समाज को चलाने के योग्य हैं जहां इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक होता है? उदाहरण के लिए पेशवा काल, अछूतों को गले में हांडी थूकने के लिए और कमर में झाड़ू, पैरों के निशान मिटाने के लिए बांध कर चलना पड़ता था ताकि उनकी छाया तक से सवर्ण अपवित्र न हो। इंदौर 1928, बलाई जाति के लोगों पर नियम थोपे गए कि वे सोने की लेप वाली पगड़ी नहीं पहनेंगे, फैंसी कपड़े नहीं पहनेंगे और बिना पैसे लिए सेवा करेंगे। विरोध करने पर उन्हें कुएं और खेतों से बेदखल कर दिया गया। चकवारा 1936, सिर्फ इसलिए अछूतों पर हमला किया गया क्योंकि उन्होंने अपने एक भोज में घी का इस्तेमाल किया था। घी खाना सवर्णों ने अपनी प्रतिष्ठा का अपमान माना। मेरा सवाल राजनीतिक सुधारकों से यही है, जब आप अपने ही देशवासियों को स्कूल जाने, पानी पीने या अच्छे कपड़े पहनने का हक नहीं देते तो आप सत्ता चलाने की बात कैसे कर सकते हैं? इतिहास गवाह है कि हर बड़ी राजनीतिक क्रांति से पहले एक सामाजिक या धार्मिक क्रांति शुरू हुई है। यूरोप लूथर के धार्मिक सुधारों ने राजनीतिक आजादी का रास्ता खोला। अमेरिका प्योरिटन धार्मिक समूह के संघर्ष ने ही अमेरिका को स्वतंत्र कराया। अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा लाई गई धार्मिक क्रांति ने ही मुस्लिमों को एक महान राजनीतिक शक्ति बनाया। भारत की बात करें तो सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त की राजनीतिक क्रांति से पहले बुद्ध की सामाजिक क्रांति हो चुकी थी। शिवाजी महाराज की राजनीतिक विजय का आधार महाराष्ट्र के संतों द्वारा लाया गया सामाजिक सुधार था। सिखों की राजनीतिक शक्ति गुरु नानक देव जी की धार्मिक क्रांति का परिणाम थी। जब तक लोगों की आत्मा और मन स्वतंत्र नहीं होते तब तक वे राजनीतिक शक्ति का सही उपयोग नहीं कर सकते। सामाजिक सुधार वह नींव है जिस पर राजनीति की इमारत खड़ी होती है। अब मैं उन समाजवादियों की बात करूंगा जो यह मानते हैं कि संपत्ति और पैसा ही शक्ति का एकमात्र स्रोत है। उनका कहना है कि अगर हम आर्थिक रूप से सबको बराबर कर दें तो सामाजिक और राजनीतिक बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएगी। वे इतिहास की आर्थिक व्याख्या में विश्वास रखते हैं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। यह कहना गलत है कि पैसा ही इंसान को ताकतवर बनाता है। भारत में हम देखते हैं कि बड़े बड़े करोड़पति उन साधुओं और फकीरों के चरणों में झुकते हैं जिनके पास एक पैसा भी नहीं होता। लोग अपनी आखिरी
संपत्ति बेचकर काशी या मक्का की यात्रा पर जाते हैं। यहाँ धर्म शक्ति का वह स्रोत है जो पैसे से कहीं बड़ा है। यहाँ एक पुजारी का प्रभाव अक्सर एक मजिस्ट्रेट से भी अधिक होता है। प्राचीन रोम में प्लेबियंस पिछड़ा वर्ग ने अपने अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और शासन में अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार पाया, लेकिन उन्हें कभी कोई मजबूत नेता नहीं मिला। इसका कारण धार्मिक अंधविश्वास था। रोम में यह मान्यता थी कि कोई भी अधिकारी तब तक पद नहीं संभाल सकता जब तक देवी उसे मंजूरी ना दे दे। उस मंदिर के पुजारी पेट्रिशियंस उच्च वर्ग थे। जब भी प्लेबियंस किसी कड़क नेता को चुनते, पुजारी कह देते कि देवी को यह पसंद नहीं है। प्लेबियंस ने अपने अधिकारों को छोड़ने का दुख सहा, लेकिन अपने धार्मिक विश्वास को नहीं छोड़ा। इससे सिद्ध होता है कि धर्म अक्सर संपत्ति से अधिक शक्तिशाली साबित होता है। समाजवादी चाहते हैं कि गरीब वर्ग मिलकर अमीरों के खिलाफ क्रांति करे, लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या भारत का गरीब वर्ग जाति और धर्म के भेदभाव को भुलाकर एक हो सकता है? एक मजदूर दूसरे मजदूर के साथ तभी खड़ा होगा जब उसे यकीन हो कि क्रांति के बाद उसे बराबरी, भाईचारा और न्याय मिलेगा। यदि उसे लगेगा कि क्रांति के बाद भी उसके साथ जाति के आधार पर भेदभाव होगा, तो वह कभी इस संघर्ष में शामिल नहीं होगा। भारत का गरीब वर्ग केवल अमीर गरीब का फर्क नहीं देखता, वह ऊंच नीच और छुआछूत के जहर से भी भरा हुआ है। मान लीजिए कि किस्मत से क्रांति हो जाए और समाजवादी सत्ता में आ जाए, तब भी उन्हें ऊंच नीच और शुद्ध अशुद्ध के भेदभाव से निपटना ही पड़ेगा। बिना सामाजिक सुधार के कोई भी समाजवादी व्यवस्था एक पल के लिए भी नहीं टिक सकती। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप चाहे राजनीतिक सुधार की बात करें या आर्थिक सुधार की, जाति एक ऐसा क्रूर दैत्य है जो हर रास्ते में खड़ा है। जब तक आप इस दैत्य का अंत नहीं करते, आप ना तो सच्ची राजनीति बदल सकते हैं और ना ही गरीबी दूर कर सकते हैं। अक्सर लोग जाति व्यवस्था का बचाव यह कहकर करते हैं कि यह तो बस श्रम का विभाजन है जो हर सभ्य समाज में होता है, लेकिन यह एक बुनियादी बात भूल जाते हैं। जाति व्यवस्था सिर्फ काम का बंटवारा नहीं करती, बल्कि यह काम करने वाले इंसानों का भी बंटवारा कर देती है। दुनिया के हर समाज में काम का बंटवारा होता है, लेकिन वहाँ एक काम करने वाले दूसरे वर्ग में जा सकता है। भारत की जाति व्यवस्था में ऐसा नहीं है। यहाँ एक ऊंच नीच की सीढ़ी की तरह है, जहाँ एक मजदूर को दूसरे मजदूर से ऊंचा या नीचा माना जाता है। ऐसी अमानवीय व्यवस्था दुनिया में और कहीं नहीं है। किसी भी समाज की तरक्की तब होती है जब व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उसे अपना पेशा चुनने का आजादी हो, लेकिन जाति व्यवस्था इस सिद्धांत का गला घोट देती है। यहाँ आपका पेशा आपकी काबिलियत या पसंद से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि आपके माता पिता की सामाजिक हैसियत क्या है। यानी बच्चा पैदा होने से पहले ही उसका पेशा तय कर दिया जाता है। उद्योग और तकनीक हमेशा बदलते रहते हैं। जिस काम की जरूरत है कल शायद ना हो, ऐसे में इंसान को अपना पेशा बदलने की छूट होनी चाहिए। लेकिन जाति व्यवस्था हिंदू को वह नया काम सीखने या अपनाने नहीं देती जो उसकी जाति का नहीं है, भले ही वह भूखा क्यों न मर रहा हो। समाज में फैली बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि लोग अपनी जाति के बंधनों के कारण नया हुनर या नया पेशा नहीं अपना पाते। औद्योगिक प्रणाली की सबसे बड़ी बुराई सिर्फ गरीबी नहीं है, बल्कि यह है कि लाखों लोग ऐसे कामों में फंसे हुए हैं जिन्हें वे नफरत करते हैं। जब किसी काम के साथ अपमान और कलंक जोड़ दिया जाता है तो उसे करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से टूट जाता है। जिस काम में इंसान का दिल और दिमाग न लगा हो, वहाँ कभी भी तरक्की या कुशलता नहीं आ सकती। जाति व्यवस्था मनुष्य की स्वाभाविक इच्छाओं को कुचलकर उसे नियमों का गुलाम बना देती है। भारत में लगभग 1,30,00,000 लोग ऐसे कबीलों से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें मूलवासी कहा जाता है। शर्म की बात तो यह है कि जहां एक और हम अपनी प्राचीन सभ्यता की डींगे हाँकते हैं, वहीं ये लोग आज भी आदिम और असभ्य अवस्था में रहने को मजबूर हैं। इनमें से कई जातियों को तो जरायम पेशा, पैदाइशी अपराधी तक घोषित कर दिया गया है। करोड़ों लोग हमारे बीच रहकर भी वन्य जीवन जी रहे हैं और अपराधी माने जा रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज को इस पर कभी शर्म महसूस नहीं हुई। सवाल यह है कि इन्हें सभ्य बनाने या इन्हें सम्मान जनक रोजगार देने की कोशिश क्यों नहीं की गई। हिंदू शायद यह कहकर पल्ला झाड़ लेंगे कि ये लोग जन्म से ही मूर्ख हैं, लेकिन सच तो यह है कि इन्हें सुधारने या आगे बढ़ाने की कोई कोशिश ही नहीं की गई। ईसाई मिशनरियां आदिवासियों के बीच जाकर काम करती हैं, लेकिन क्या कोई हिंदू ऐसा कर सकता है? मेरा जवाब है नहीं। किसी को सभ्य बनाने के लिए उसे अपनाना पड़ता है, उसके साथ भाईचारा और प्रेम दिखाना पड़ता है, लेकिन एक हिंदू के लिए यह असंभव है। उसका पूरा जीवन अपनी जाति को बचाने की चिंता
समय बीतता है उसे डर है कि अगर उसने इन आदिवासियों को गले लगाया तो उसकी अपनी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। हिंदू धर्म में मानवता के प्रति कर्तव्य से बड़ा अपनी जाति को बचाए रखने का कर्तव्य माना जाता है। यही कारण है कि हिंदुओं ने बिना किसी पछतावे के करोड़ों लोगों को समाज की मुख्यधारा से बाहर रहने दिया। हिंदू यह नहीं समझ रहे हैं कि ये आदिवासी भविष्य में उनके लिए खतरा बन सकते हैं। जब तक वे जंगलों में है वे शांत है, लेकिन अगर कोई दूसरा धर्म इन्हें अपना लेता है तो वे हिंदुओं के खिलाफ खड़े होने वाली ताकतों का हिस्सा बन जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए हिंदू और उनकी जाति व्यवस्था ही जिम्मेदार होगी। महात्मा गांधी का तर्क है कि किसी धर्म की पहचान उसके सबसे महान लोगों से होनी चाहिए, ना कि उसके सबसे बुरे लोगों से। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं होता। असली सवाल यह है कि हिंदू धर्म में बुरे या गिरे हुए लोगों की संख्या इतनी ज्यादा और महान लोगों की संख्या इतनी कम क्यों है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो लोगों में ही कोई जन्मजात खराबी है या फिर उस धर्म का आदर्श ही गलत है। मैं इंसानों को बुरा नहीं मानता, बल्कि उस धार्मिक आदर्श को गलत मानता हूँ जिसने करोड़ों लोगों को ऊंच नीच के गलत रास्ते पर डाल दिया। जो लोग महान बने वे इस धर्म के कारण नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत ताकत से इस धर्म की बुराइयों को पार करके महान बने। गांधी जी का सुझाव है कि अगर सवर्ण हिंदू अपना व्यवहार सुधार लें तो समाज सुखी हो जाएगा। मैं इस सोच के सख्त खिलाफ हूँ। क्या एक हथियार बनाने वाला अच्छा इंसान बनकर ऐसे गोले बना सकता है जो फटे नहीं? वैसे ही एक जातिवादी व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी पूरी पहचान ही दूसरों को नीचा समझने पर टिकी है। एक मालिक और गुलाम का रिश्ता कभी अच्छा नहीं हो सकता, भले ही मालिक कितना भी दयालु हो। वैसे ही सवर्ण और अछूत का रिश्ता ही बुनियादी रूप से गलत है। जब तक समाज का ढांचा ही ऊंच नीच पर टिका है, तब तक केवल व्यक्तिगत चरित्र सुधरने से न्याय नहीं मिल सकता। जब कोई किसी सिद्धांत को पत्थर की लकीर मानता है तो यह देखना जरूरी है कि वह खुद उस पर कितना चलता है। गांधी जी जन्म से बनिया है जिनका पैतृक काम व्यापार है, लेकिन उन्होंने व्यापार छोड़कर वकालत और फिर राजनीति चुनी। उनसे सबसे वफादार बेटे ने भी व्यापार नहीं किया, बल्कि पत्रकारिता चुनी और एक ब्राह्मण परिवार में विवाह किया। जब गांधी जी खुद अपने पैतृक पेशे के सिद्धांत का पालन नहीं कर पाए तो वे दूसरों से इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। यह सिद्धांत न केवल असंभव है बल्कि अनैतिक भी है। क्या किसी अपराधी के पोते को अपराधी और वैश्य की बेटी को वैसा ही बने रहना चाहिए? गांधी जी को लगता है कि ब्राह्मण को आजीवन ब्राह्मण और पुजारी बने रहना चाहिए, क्योंकि वह आध्यात्मिक खजाने का वारिस है। लेकिन हकीकत में देखे तो एक ब्राह्मण पुजारी किसी भी देवता की पूजा कर सकता है, चाहे वह प्रेम का देवता हो या विनाश का। वह सिर्फ इसलिए पुजारी बना रहता है क्योंकि यह उसकी पारिवारिक पेशा है, इसलिए नहीं कि उसे उस काम में कोई सच्ची आस्था है। यह किसी महान पेशे का सम्मान नहीं बल्कि उसका बाजारीकरण है। जो काम बिना श्रद्धा के सिर्फ पैसे या खानदान के नाम पर किया जाए वह आध्यात्मिक रूप से खोखला होता है। गांधी जी पुरखों के काम पर इसलिए जोर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इससे समाज में स्थिरता बनी रहती है, लेकिन स्थिरता की कीमत क्या न्याय की बलि देकर चुकाई जानी चाहिए। समाज में बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए। अगर कोई व्यवस्था व्यक्ति को उसका पसंद का काम करने से रोकती है तो वह व्यवस्था उस व्यक्ति के लिए जेल के समान है। जाति आधारित काम का बंटवारा दुनिया का सबसे खराब समझौता है, क्योंकि यह न्याय और तरक्की दोनों का रास्ता रोकता है। गांधी जी अब जाति को बुरा कहते हैं लेकिन वर्ण का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार वर्ण का मतलब भी वही है, अपने पुरखों का काम करना। असली वैदिक वर्ण का आधार योग्यता थी, न कि जाति, लेकिन गांधी जी ने वर्ण में जन को घुसाकर उसे जाति जैसा ही बना दिया है। वे कभी कहते हैं कि वर्ण हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, तो कभी कहते हैं कि जो इसे नहीं मानता वह हिंदू नहीं है। यह दोहरापन भ्रम पैदा करता है। शायद वे राजनीति के कारण सच बोलने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना नेतृत्व खोने का डर है। गांधी जी की शिकायत है कि मेरे मानक बहुत कठोर है। मेरा कहना है कि किसी भी धर्म को सामाजिक नैतिकता और इंसानी कल्याण की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। अगर हिंदू धर्म इस कसौटी पर फेल होता है तो वह सुधार लायक नहीं बल्कि बदलने लायक है। मुझे हिंदू धर्म से इसलिए नफरत है क्योंकि यह गलत आदर्शों को बढ़ावा देता है और इंसान को इंसान नहीं मानता। यह सिर्फ कुछ लोगों की कमियों की बात नहीं है, बल्कि इस धर्म की नींव में ही गड़बड़ी है। आज हिंदू समाज को एक वैचारिक क्रांति की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंदू नेता इसके योग्य नहीं है। वे शिक्षित होने के बावजूद पुरानी और गल चुकी परंपराओं का लालच देकर भीड़ को गुमराह करते हैं, विशेषकर ब्राह्मण वर्ग, जो खुद हर रोज जाति के नियम तोड़कर नए नए धंधे
अंग्रेज जैसे जूते की दुकान आदि कर रहा है। वह भी जनता के सामने शास्त्रों की पवित्रता का गुणगान करता है। वे जानते हैं कि अगर जनता जागरूक हो गई तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। यह बौद्धिक बेईमानी एक बहुत बड़ी त्रासदी है। अंत में मैं यही कहूँगा कि हे हिंदुओं, तुम्हारे नेता तुम्हें उस खाई की ओर ले जा रहे हैं जहाँ से निकलना नामुमकिन है। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच की वैचारिक बहस इतिहास का वो पन्ना है जिसे आज समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। गांधी जी ने आजादी का विरोध तो किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था और पुरखों के काम को समर्थन किया था। तो साथियों, ये थे बाबा साहब के वो क्रांतिकारी विचार जिन्होंने सदियों पुरानी बेड़ियों को चुनौती दी। उम्मीद है डॉक्टर अंबेडकर का ये विजन आपको समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इतिहास और समाज की ऐसी ही गहरी बातों को सरल भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपके विचार कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार।